दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी राका का जवाब। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। और ये एक ही स्टोरी है जिसका नाम है चाचा चौधरी राका का जवाब। एक कार शहर के बीचों बीच जा रही है। यहाँ अच्छे आभूषणों की दुकान कहाँ है? आगे बाएं तरफ जाने से डायमंड ज्वेलर्स पुराने और मशहूर व्यापारी हैं। ड्राइवर, यहाँ गाड़ी रोकना। सर, हम आपकी क्या सेवा कर सकती हैं? मुझे मालिक के पास ले चलो। आइए, आपको यहाँ सोने, मोती और हीरो के जेवरों के उत्कृष्ट डिजाइन मिलेंगे। सेठ जी, मुझे बड़ी मात्रा में ज्वेलरी चाहिए। अच्छा, तो आपके घर शादी है? नहीं, मैं पेरिस की एक बड़ी फर्म का प्रतिनिधि हूँ। हम 100 करोड़ रुपए की ज्वेलरी इंपोर्ट करनी है। 100 करोड़? यूरोपीय देशों में भारतीय आभूषण बड़े लोकप्रिय हो रहे हैं। मेरा बॉस कजाल स्टार होटल में ठहरा है। तुम कल वहां आकर एग्रीमेंट कर लो। इस सौदे में बहुत लाभ होगा। मैं कल वहां पहुंच जाऊंगा। याद रखिए, चांस जिंदगी में सिर्फ एक बार आता है। दूसरे दिन उसने इसी होटल में मिलने को कहा था। गाड़ी रोको। आइए सेठ जी, ये रहे श्रीमान कजाल। आपसे मिलकर खुशी हुई। तुम हमारे कैदी हो। सेठ काश, इस बेल्ट को पहनो। क्यों? बंदी सवाल नहीं करते। पहन ली। गुड। इस बेल्ट में जो डिब्बी लगी है उसमें बम है, जिसका रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। तुम्हें हमारे साथ चलना है। सेठ कास को लेकर कार आगे जाएगी, पीछे हम रहेंगे। कचाल एक सुनसान जगह पर पहुंचता है। अंदर चलो। मिसेस कास, तुम्हारा पति हमारे कब्जे में है। आज अगर 25 करोड़ रुपया हमारे पास नहीं पहुंचा तो कल तुम्हें सेठ की लाश मिलेगी। चाचा चौधरी, मैं मुसीबत में हूँ। काजाल नाम के एक व्यक्ति ने मेरे पति का अपहरण कर लिया है और 25 करोड़ की फिरौती मांगी है। पुलिस को बताने पर वो बंदी को मार देगा। बहन, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि तुम्हारा पति सही सलामत लौटेगा। साबू, आओ। हमारे पास वक्त कम है, वहां जल्दी पहुंचना है। तुम सब दूर चले जाओ। ट्रक को अकेला छोड़ दो। कजाल, सेठ कास को आजाद कर दो। 25 करोड़ रुपए इन बक्सों में है, गिन लो। गिरगिट, शर्तें रखना है। मैं तुम्हारी हड्डियों को चूर्ण बना दूंगा। साबू, जैसा वो कहता है वैसा करो। बंदी की बेल्ट पर बम है, जिसका रिमोट कजाल के पास है। पैसे हथियाना कितना आसान है। बॉक्स खोलकर करेंसी नोट को देखूं। तभी बॉक्स खुलते ही छलांग, वाऊ, ओह! रिमोट हमारा कुत्ता रॉकेट ले आया। तुम हार गए। अभी नहीं, गोलियों से भून डालो सबको। रट रट रट। चूहो, ये गई बम बेल्ट। मैं अब भी तुम्हें जहन्नुम में भेज सकता हूं। धड़ाक। निशाना ठीक बैठा। हमें कहां ले जा रहे हो? पुलिस हेडक्वार्टर्स। कुछ दिन बड़े घर को आबाद करो। कुछ दिन बाद चाय। बेनी, चाय में चीनी क्यों डालती हो? तुम्हारा हाथ लगती ही वो मीठी हो जाती है। मस्का लगाना तो कोई चाचा से सीखे। ओह, मेरा सोफा हिल रहा है। कहीं बीनी डांस तो नहीं कर रही? मैं बैठी हूं और मेरा बेड भी हिल रहा है। ये भूचाल है। भागो। और समुद्र में कैप्टन, मौसम खराब होता जा रहा है। और फिर समुद्री तूफान। ओह, जहाज ताश के पत्ते की तरह लहरों के आगे बेबस है। समुद्र की हलचल से राका का शीशे का ताबूत ऊपर को आता है और एक ऊंची लहर उसे तट की ओर उछाल देती है। कड़ाक। जमीन छूते ही ताबूत टूट जाता है। आह! एक मुद्दत के बाद ताजा हवा में सांस ली। दुनिया वालों, मैं राका तुम पर राज करने के लिए आ गया। मुझे भूख लगी है। सबसे पहले खाने का इंतजाम करना चाहिए।
आज का तूफान बड़ा तीव्र था। हाँ दमयंती, लगता है वो अब रुक गया है। हाँ, बाहर आकर देखो, आसमान शांत है। तभी, ओह, कौन? मेरे पति को छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए वो हम देंगे। मुझे भरपेट खाना चाहिए। क्या और लाएं? चुपचाप खड़े रहो। अंदर भागो, वो निर्दयी है। मैंने दरवाजा और खिड़की बंद कर दिए हैं। यहां हम सुरक्षित हैं। ये आग उनके घर को जला देगी। आग, हम गिर गए, बाहर भागो, बचाओ बचाओ। बेचारे दोनों मर गए, घर राख हो गए। मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए। वो गवार सड़क के बीचों बीच जा रहा है। हॉर्न हॉर्न, धड़ाक, मुझे टक्कर मारकर गिरा दिया। वो कार फरार होना चाहती है। उसे बदतमीजी की सजा मिलेगी। ये भारी पत्थर काम आएगा। वो कार अब हमेशा के लिए चल नहीं सकेगी। थर, और वो लपटों में समा जाता है। लोग नहीं जानते कि राका का गुस्सा तूफान से भी ज्यादा भयंकर है। रुक्का, उस आदमी की क्या सेहत है? लाजियो, ऐसे आदमी बासा को पसंद आते हैं। क्यों? क्या हमारे चीफ बासा के पास चलोगे? मालामाल हो जाओगे। कहाँ है वो? उस ट्रक में बैठो। अगर इसने हमारे साथ काम करना मंजूर कर लिया तो हम सबका फायदा होगा। चीफ बासा, सचमुच तुम वैसे हो जिसकी हमें तलाश थी। हम तुम्हें सब कुछ देंगे। क्या नाम है तुम्हारा? राका। काम बोलो। समुद्री रास्ते से एक जहाज सहसा हीरे स्मगल कर कर ला रहा है। तुम्हारा काम है वो माल लेकर कस्टम्स अधिकारियों से पार निकालना और उसे हमारे पास लाना। मेरा हिस्सा कितना होगा? तुम्हारा मेहनताना 10 करोड़ रुपए। मंजूर है। अंदर जाओ, मैले कपड़े उतारो और नए पहनो। आइए, हर तरह के कपड़े आपको यहां मिलेंगे। कुछ देर बाद, वाह, अब तुम आदमी लगते हो। लाजियो, राका को तट तक पहुंचाओ। जाओ। खुशनसीब हो, इतने पैसे मिलेंगे कि सारी उम्र चैन से गुजारोगे। आगे समुद्र आ गया है, उतरने की तैयारी करो। क्या तुम्हारे आदमी कीमती हीरे मुझे दे देंगे? तुम उनको कोडवर्ड बोलना, सितारा। वो तुमको माल दे देंगे, भूलना नहीं। चलो, समुद्र की सैर की जाए। और दूर जाना होगा। हाँ, वो वही जहाज है शहंशाह, जिसका बासा ने जिक्र किया था। दूर रहो, वरना मुझे बासा ने माल लेने भेजा है। तो ऊपर आ जाओ। उन्होंने मेरा विश्वास कर लिया। ये रहे करोड़ों रुपए के हीरे, ये चीफ बासा को देने हैं। सर, हीरे सौंपने से पहले उससे कोडवर्ड तो पूछ लो, ताकि उसके असली होने का यकीन हो जाए। ठीक है, कोडवर्ड बोलो। वो मैं भूल गया। वो ऐसा सब था जो आसमान में होता है। चांद गलत, सूरज गलत, बादल गलत। ये बहरूपिया है जो हमें ठगने आया है। मारो इसे। रट 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 रट। अजीब बात है, हमने सारी गोलियां इसके जिस्म में उड़ेल दी, फिर भी वो मरा नहीं, क्योंकि मैंने चक्रमाचार्य की अद्भुत दवाई पी रखी है। राका मर नहीं सकता। वो हीरो का बॉक्स इधर दो। ये शब्द राका के शब्दकोश में नहीं है। अरे रहम। जाओ, पानी तुम्हारी कब्र बनेगा। मैं इस जहाज की कमांड लेता हूं। इसको तट की तरफ ले चलो। यस सर। जहाज फिर रवाना हो जाता है। ठंडी हवा अच्छी लग रही है। तट आ गया। मुझे बासा के पास जाना चाहिए। रुको, इस तरफ से स्मगलिंग बहुत होती है। हमें तुम्हारी तलाशी लेनी होगी। राका की तलाशी लेने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। फिल्मी डायलॉग छोड़ो और सीधे उस कमरे में जाकर कपड़े उतारो। कछुए, ये कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऑफिसर को छोड़ दो, वरना गोली चलानी पड़ेगी। धाएं धाएं धाएं। अब मेरी बारी है। आऊं, तुम भी जाओ।
मुझे पता था कि तुम कस्टम वालों से निकल आओगे। चीफ बासा ने तुम्हारे लिए ट्रक भेजा है। चलो चलते हैं। मैं वहां कोडवर्ड भूल गया था। इसका मतलब है कि तुम हीरे लेकर नहीं आए। चीफ नाकामयाबी पसंद नहीं करता। राका कभी नाकामयाब नहीं हुआ। आओ अंदर चलते हैं। बासा, ये रहे तुम्हारे डायमंड। ये करोड़ों के हैं। मेरा हिस्सा सब्र करो, देते हैं। ये रहा तुम्हारा इनाम। इस फायर से हाथी भी नहीं बच पाया। धाएं। तुम फायर कर चुके, अब मेरी बारी है। नहीं, मैं तुम्हें सारे डायमंड दे दूंगा। कहते हैं दुश्मन पर रहम करना मूर्खता है। जाओ। आई। तुम बोलो, हमें बख्श दो। हम तुम्हें अपना सरदार स्वीकार करते हैं। मैं इस देश का डिक्टेटर बनकर बिना रोक के राज्य करना चाहता हूं। इसमें एक व्यक्ति कल की तुम्हारी मदद कर सकता है। उसे मेरे सामने लाओ। वो भी अजीब जीव है, ऊंचे सपने देखता है। कलगी, मेरे दुश्मन बासा का आदमी इधर कैसे? गोली ना चलाना। एक नया आदमी आया है राका। उसने बासा को खत्म कर दिया है। तुम्हें बुलाया है। जिसने बासा जैसे खूंखार को मार गिराया वो व्यक्ति दमदार होगा। उधर बीनी, भूख लगी है, खाना कब मिलेगा? कुछ देर बाद भिखारी रोटी मांगने आएगा। जब उसके लिए खाना पकेगा तब तुम भी खा लेना। तब तक टीवी समाचार सुन लूं। एक अज्ञात स्मगलर ने समुद्र तट पर 12 कस्टम अधिकारियों की हत्या कर दी है। विचित्र बात ये देखने को ये मिली कि सिक्योरिटी गार्डों की गोलियों की बौछार के आगे वो स्मगलर मरा नहीं। वो तो राका है। लगता है वो खूंखार डाकू लौट आया है। भिखारी आ गया है। तुम भी रोटी खाते जाओ। नहीं बीनी, अगर उस दरिंदे को नहीं रोका गया तो वो कईयों की जानें खतरे में पड़ जाएंगी। डग डग तेज चलो। व्हीसल। सर, ट्रक नंबर 000 ओवर स्पीड जा रहा है। ये नंबर चाचा को स्पेशल अलॉट किया गया है। जरूर कोई इमरजेंसी होगी। रिलैक्स। चाचा जी, राका का पता हम कैसे लगाएंगे? वो डाकू है। जरूर कोई बैंक लूटने की योजना बना रहा है। राका कलगी आ गया है। खूब। मेरी इच्छा है कि मैं तानाशाह बनूं। ये इरादा छोड़ दो। इतिहास गवाह है कि हिटलर, मुसोलिनी और दूसरे जिन्होंने ये सपना देखा वे सब मारे गए। कलगी, मुझ पर गोलियां चलाओ। क्या क्या? जैसा कहता हूं वैसा करो। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो लो। ट्रट ट्रट ट्रट। अचंभा, मैं मर नहीं सकता, इसलिए डिक्टेटर जरूर बनूंगा। राका, उसके लिए हमें साथियों और पैसों की जरूरत होगी। कलगी, तो हम बैंक लूट लेते हैं। ठीक है। जब राका तानाशाह बनेगा तो मुझे क्या बनाएगा? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। आओ। बैंक के अंदर हथियार ले जाना मना है। ओह, स्ट्रांग रूम की चाबियां। आहा, पैसा ही पैसा। इन पैसों से हम और आदमी भर्ती करेंगे। ट्रक में बैठो जल्दी। डाकू साबू, राका, उसे पकड़ो। हुब्बा। धाएं। मुझे तुमसे पुराना हिसाब चुकाना है। ओह, ट्रक को फुल स्पीड पर दौड़ाओ। धड़ाक। ओह, मैं उसे मार डालूंगा। राका से दुश्मनी लेने का अंजाम होता है मौत। धाएं धाएं। इसका स्वाद चखो। धड़ाक फटाक। इंस्पेक्टर, तुम्हें इन्हें संभालो। बैंक को लूटकर भाग रहे थे। अंदर चलो। राका खूंखार डाकू है। वो जेल से भागने की कोशिश करेगा। चाचा चौधरी, हम सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं। डिक्टेटर बनने चले थे, कहां आ गए? ये लोग हमें ज्यादा देर तक बंद नहीं रख सकते। मुझे सोचने दो। हमारी कोठरी के नीचे से पानी की कलकल की आवाज आ रही है। मतलब नीचे नदी बह रही है। अगर तुम पत्थर के 2-3 ब्लॉक निकाल सको तो हमारी आजादी का रास्ता बन जाएगा। ब्लॉक निकल आया। मेरा अनुमान सच निकला। कलगी, तुम्हारी तरकीब सफल रही। छपाक। कलगी, जेल से हम दूर आ गए।
राका मेरे अड्डे पर चलो, पहले कुछ खाते हैं। मैं बदले की आग में जल रहा हूँ। एक योजना मेरे दिमाग में आई है जिससे सब कुछ मिट जाएगा। अगर इस देश की मिसाइल हम पाकिस्तान की तरफ छोड़ दें तो वहां की सरकार समझेगी कि उस पर हमला हुआ है। वे जवाबी हमला करेंगे, दोनों देशों में जंग छिड़ जाएगी और हम तमाशा देखेंगे। उधर चाचा चौधरी, राका और उसका साथी जेल से भाग गए हैं। ये बुरा हुआ, वो शैतान का अनुयायी है। साबू चलो, इससे पहले कि राका बर्बादी करे हमें उसे ढूंढना है। वो स्लेब उखाड़कर भागा है। रॉकेट राका की गन ले रहा है। हमें कुत्ते के पीछे जाना चाहिए। वो डाकू को ढूंढ लेगा। चाचा जी, कहीं हम भटक न जाएं। नहीं, जानवर की सूंघने की शक्ति तेज होती है। उधर हम वहां पहुंचेंगे जहां भारत की मिसाइल्स का भंडार है। रुको, ये डिफेंस का सुरक्षित एरिया है। अगर हम ना रुके तो मुझे गोली चलाने का ऑर्डर है। रट रट रट, उससे पहले हम तुम्हें नरक पहुंचा देंगे। आऊं, घुसपैठियों को मार गिराओ। रट रट रट। अब मेरी बारी है। धाएं धाएं, सब मर गए। आगे बढ़ो, सामने देखो। ये भारत की ध्वस्तकारी मिसाइल है जो 2500 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक मार करती है। दोनों मुल्क एक दूसरे पर जंग छेड़ने का इल्जाम लगाए। जब चारों तरफ सर्वनाश होगा तो वो दृश्य देखने लायक होगा। रॉकेट हमें डिफेंस एरिया की तरफ ले जा रहा है। पाकिस्तान पर पहली मिसाइल मैं फायर करता हूं, तभी छलांग, मेरा हाथ। मैं उस कुत्ते को मार गिराता हूं। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम मेरी गिरफ्त में हो। राका झटका देता है। मैं गिरफ्त से निकलना जानता हूं। ये गोलियां तुम्हें परलोक को पार्सल कर देगी। धड़ धड़ धड़, तुम्हें हथियार रहित करना जरूरी है। धड़ाक, आऊं। इस खंजर से तुम्हारे टुकड़े करके चील कौवे को डाल दूंगा। वो तब होगा जब तुम मेरी पकड़ से बच पाओगे। कहो, मेरा दांव धोबी पटका कैसा लगा? धड़ाम, ओह, बहुत हो चुका। पहले मैं तुम्हें मारूंगा, फिर मिसाइल फायर करूंगा। ऊपर धूमकेतु, कहां? यहां। धड़ाक, आऊं। चाचा चौधरी, इसे हमारे हवाले कर दीजिए। इसे ले जाइए, मुझे नीचे उतारो। राका का क्या करें? यह सारी मानव जाति के लिए खतरा है। इसे ऐसी जगह पहुंचाना है जहां से ये वापस ना आ सके। राका को हम अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में डाल चुके हैं, पर यह वापस आ गया था। साबू, जरा सोचने दो। हाँ, क्यों ना हम इसे पोखरण ले जाएं। वहां एटम बम परीक्षण हुआ था। उसे जमीन में गहरा करेक्टर बन गया होगा। इसे उसमें डाल देना चाहिए। डग डग, पोखरण चलो। रुको, ये प्रोटेक्टेड एरिया है। ऑफिसर, हम डिफेंस मिनिस्टर की इजाजत लेकर आए हैं। मिट्टी हटाने से गहरा गड्ढा निकल आएगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उसे उस करेक्टर में डाल दो। आई, मिट्टी पाट दी जाती है। फूल पौधे उगाते हैं। लोग राका के आतंक से राहत लेंगे। इसी के साथ ये कॉमिक्स यहीं खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और कहीं कहीं मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ, तो ये जल्दीबाजी का नतीजा है। ओके, तो इसके लिए सॉरी। ओके, आगे से ऐसी आपको नहीं मिलेगी शायद से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में।